दोस्तों नमस्कार। आप जुड़े हैं मनोज सिंह ऑफिशियल से। मैं मनोज सिंह आपके बीच एक पुनः खुशखबरी लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा और लाइक करने का प्रयास करिएगा। जैसा कि आप जानते थे कि आज 20 तारीख जो TRE 3 पर स्टे लगाने के लिए जो आज बहस हुआ, उसी का कुछ झलक आपके बीच हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन होगा कि क्या क्या हुआ नहीं हुआ, उन सभी बिंदुओं पर हम बात करेंगे और क्लियर क्या हुआ यह भी इस वीडियो में हम क्लियर कट बताएंगे। और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग शरीक हो जाएं, TRE 3 में शामिल हो जाएं। उसी तारतम्यता को लेकर हमारे बीच जो NCT के वकील साहब थे, NIS के जो वकील साहब थे, उन्होंने स्पष्ट बोले कि भाई ये तो NIS DLED वैलिड है। और जो NIOS के वकील साहब थे उन्होंने भी कहा कि भाई इन्हें जो है TRE 3 में शामिल कराया जाना चाहिए। और हमारे जो गोपाल शंकर नारायण जी थे उनके द्वारा भी ये बात कही गई कि इसको किसी भी हालत में, चूंकि 10 दिसंबर को ही फैसला आ गया और 23 दिसंबर को इसका काउंसलिंग होने वाला है। बिहार में TRE 3 का 23 दिसंबर को काउंसलिंग होने वाला है। तो आखिर 10 दिसंबर को जब जजमेंट आ गया तो हमारे इन जितने भी TRE 3 के NIS कैंडिडेट थे उनको तो शामिल ही नहीं कराया गया, तो उन्हें शामिल कराया जाना चाहिए। ये बात रखा गया जज के सामने। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा सब सर कि जब जज के सामने रखा गया तब तो हम वैलिड मतलब स्टे लग गया। हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जब तक से ऑर्डर नहीं आएगा। ऑर्डर आने के बाद जो भी होगा वो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। उससे पहले दो बातें ध्यान दीजिएगा कि उसमें ऐसा भी हो सकता है कि या तो स्टे लग जाएगा या डायरेक्ट TRE 3 में रीओपन होकर और NIS कैंडिडेट फार्म फिलअप कर सकते हैं। माने यही दो बातों की संभावनाएं विशेष रूप से बन रही है। अब शाम तक ऑर्डर आ जाएगा, बहस खत्म हो चुका है, ठीक है। और जो रुख था कोर्ट का वो बिल्कुल पॉजिटिव था, सकारात्मक था, नकारात्मक नहीं था। क्योंकि NCT के वकील साहब ने भी बात बोले, NIS के वकील साहब ने ही बात बोले कि जब ये डिग्री ही वैलिड है तो फिर इन्हें जो है क्यों नहीं शामिल कराया गया। इसके बाद हमारे जो वकील साहब थे उन्होंने भी यही बात बोला। तो जज साहब का रुख भी अच्छा था, ऐसा कोई नहीं था कि मतलब वो कह देंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन उम्मीदतः यही किया जा रहा है कि शाम तक ऑर्डर आने के बाद दो ही बातें हो सकती है, या तो रीओपन करके इसको उसमें शामिल कराया जाएगा या पूर्ण रूप से स्टे लग जाएगा। यही दो बातों की संभावनाएं बन रही है। बाकी जो होगा वो शाम तक लगभग पता लग ही जाएगा। तो ये खुशखबरी थी हमारे NIS DLED साथियों के लिए, ठीक है। और इसके बाद TRE 2 और में जो MA फाइल हुआ था उसके लिए भी काम हो रहा है। वह भी बहुत चंद दिनों में ही उस पर भी हम लोग फतेह हासिल कर लेंगे। ऐसे जितना भी हम लोग केस लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लगभग कंटिन्यू हम लोग फतेह की ओर ही जा रहे हैं, कहीं पराजय नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें आप लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है और उसी तरह से सहयोग और सानिध्यता बनाए रहिए तो अवश्य ही हम लोग कामयाब होंगे। हम जरूर कामयाब होंगे क्योंकि आप लोगों ने जिस प्रकार से सहयोग किया, जिस प्रकार से आपने माननीय विश्वनाथ जी के ऊपर विश्वास किया, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इन्हीं सब बातों के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारती संघ।